यहाँ पर केजरीवाल का जनता दरबार लगा। आपको बता दें, जनता की अदालत से बीजेपी पर सवालिया निशान उन्होंने उठाए हैं। तो वहीं दागियों को लेकर संघ प्रमुख से उन्होंने 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईमानदार हूं तो वोट देना। जनता से वोटों की अपील करते हुए केजरीवाल नजर आए हैं। जनता दरबार में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया। जनता की अदालत से बीजेपी पर कई सवाल भी उठाए हैं। तो वहीं आपको बता दें, संघ प्रमुख से भी उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या दागियों को बीजेपी में शामिल करने से सहमत हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। ये सवाल उन्होंने किया है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता की अदालत को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने जनता के सामने आम आदमी पार्टी सरकार के 10 साल के कामकाज का ब्यौरा दिया और केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 10 सालों में ईमानदारी से सरकार चलाई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी को लगा कि अगर उन्हें हमसे जीतना है तो हमारी ईमानदारी पर हमला करना होगा, इसलिए साजिश रची गई है, हमें बेईमान साबित कर जेल भेजा जाए। तो वहीं केजरीवाल ने आरएसएस चीफ से 5 तीखे सवाल पूछे हैं और कहा कि मोहन भागवत बताएं कि क्या बीजेपी में दागी नेताओं को शामिल कराने से वो सहमत हैं या नहीं। 10 साल ईमानदारी से काम किया। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पे चोट करो, इनको बेईमान साबित करो। तो प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने षड्यंत्र रचा, केजरीवाल को बेईमान साबित करो, मनीष सिसोदिया को बेईमान साबित करो। बार बार कहते थे चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। हम भी चुनाव लड़ लिए और देखो जनता ने हमको जिता दिया। पहली बार में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। देश के अंदर हमने 2013 में चुनाव हुए थे, देश के अंदर साबित कर दिया ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते भी जा सकते हैं। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था। उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था। पैसे नहीं कमाने, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे। तो ये झाड़ू चुनाव चिन्ह नहीं है आम आदमी पार्टी का। ये झाड़ू आस्था का प्रतीक है। जब एक आदमी वोट डालने जाता है और झाड़ू का बटन दबाता है तो अपनी आंख बंद करके पहले भगवान का नाम लेता है। झाड़ू का बटन दबाता है तो वो मन में सोचता है कि मैं ईमानदारी का बटन दबा रहा हूं। झाड़ू का बटन दबाता है तो वो ये सोचता है कि मैं एक ईमानदार सरकार बनाने का बटन दबा रहा हूं। तो वहीं केजरीवाल के जनता दरबार को बीजेपी ने साफ तौर पर नाटक बताया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की ये नौटंकी है। हमेशा वो नौटंकी करते रहते हैं। जनता की अदालत, उससे बड़ी है अदालत जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। इतनी अदालतों में जाने के बाद उनके खिलाफ आरोप तय हैं, केवल ट्रायल चलना बाकी है। और जो व्यक्ति दागी हो, करप्ट हो, उसको जनता की अदालत लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी है। तो वहीं कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल की जनता अदालत पर निशाना साधा है। सुनिए। ये तो पुरानी सब स्पॉन्सर्ड अदालतें होती हैं। आम आदमी पार्टी के लोग आएंगे, बसों में भर के लोग आएंगे, पैसे दे के लोग आएंगे, उनसे जो कहा जाएगा वो कहेंगे। इसका कोई मतलब नहीं है। ये टीवी इवेंट है। केजरीवाल जी एक ही हालत में दोबारा चीफ मिनिस्टर बन सकते अगर जनता ने चुना। वो बहुत बड़ा अगर है, लेकिन उसके अलावा अगर ये आतिशी जी को जो सुपारी दी गई है कि सारी फाइलें गायब कर दें, सारे सबूत मिटा दें, सारे अधिकारियों को डरा धमका दें और दिल्ली सरकार में जो कुछ इनको लपेटना लपूटना वो कर दे, तो अगर ये काम कर देगी तो केजरीवाल बच जाएंगे। नहीं तो 5-6 महीने में परमानेंट रेजिडेंट होने वाले हैं तिहाड़ के।